हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो साउंड होता है उसकी स्पीड, जैसे एयर में साउंड की स्पीड, जैसे कि यहाँ पर लिखा ही हुआ है, जो एयर होती है उसमें हम लोग का जो साउंड होता है उसकी स्पीड मतलब 340 मीटर सेकेंड होती है। एयर में साउंड की स्पीड 340 मीटर्स पर सेकेंड होती है। और यही स्पीड जब हम वाटर में जाते हैं तो यही सेम स्पीड लगभग लगभग इसकी अबाउट 5 टाइम्स हो जाती है, यानी 1500 मीटर सेकेंड। और यही स्पीड जब हम सॉलिड्स में, या जैसे आयरन हो गया, स्टील हो गया, उसमें जाते हैं तो 5000 मीटर्स पर सेकेंड निकलती है। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जैसे लिखा भी हुआ है कि साउंड ट्रेवल्स स्लो इन एयर, साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन लिक्विड्स दैन एयर, क्योंकि अब वाटर लिक्विड है और वाटर में वो 1500 मीटर्स पर सेकेंड पे है। एंड द लास्ट इज साउंड ट्रेवल्स द फास्टेस्ट इन आयरन और स्टील। साउंड की स्पीड आयरन में या स्टील में या जैसे सॉलिड्स हो गए उनमें सबसे तेज रहती है। द क्वेश्चन आर आइज दैट व्हाई डज साउंड बिहेव लाइक दिस। तो साउंड का ये बिहेवियर क्यों होता है? तो अब एक्चुअल में जब हम लोग अब जो एयर होती है उसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, और क्योंकि वो एयर होती है तो हम ये बात हम सबको पता है कि एयर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं हर डायरेक्शन में, और उनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहता है। तो जैसे कि यहाँ पर यहाँ का जो हर डॉट है वो मतलब एयर का एक मॉलिक्यूल है। जैसे इतने ये एक मॉलिक्यूल, और हर मॉलिक्यूल की वजह से इस जो एयर है इस एरिया की उसमें एक लेयर बन चुकी है मॉलिक्यूल्स की। जैसे ये फर्स्ट लेयर हो गई हमारी, ये सेकंड लेयर है, ये थर्ड लेयर, ऐसे करके। अब यहाँ पे तो मैंने काफ़ी कम लेयर्स बनाई हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाता बनाने में, डिफ़िकल्ट होता। बट एक्चुअल में ऐसी कई सारी लेयर्स मौजूद होती हैं। जैसे और यहाँ पे जैसे हम लोगों का जो है वो साउंड का एक सोर्स है, इसे आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे एक लाउड स्पीकर से ले रखा गया है। तो मतलब यहाँ पे हमें देखने को मिला कि साउंड में जो हमारे एयर होती है उसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं। अब इसके बाद जो साउंड होता है, साउंड एक्चुअल में वाइब्रेशंस होती हैं। तो ये वाइब्रेशन जैसे वेव्स के तरीके यहाँ से ट्रैवल कर रही हैं, और अब बीच में एयर के मॉलिक्यूल्स आ गए। तो पहले ये वाइब्रेशंस नॉर्मल थी, पहले तो जो फर्स्ट लेयर थी वो रेस्ट पे है। अभी जो फर्स्ट लेयर है वो रेस्ट पे है, और ये साइड में यहाँ पर वाइब्रेशंस है। तो जो वाइब्रेशंस आएंगी, इंटरैक्ट करेंगी फर्स्ट लेयर के मॉलिक्यूल से, तो जो पहले फर्स्ट लेयर के मॉलिक्यूल्स रेस्ट पे थे अब वो मूव करने लगेंगे, और वो भी इन वाइब्रेशंस की तरह ही वाइब्रेट करने लगेंगे। फिर अब क्योंकि इसका आप बीच का डिस्टेंस देख सकते हैं, नोटिसेबल डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। तो अब जब जो वाइब्रेशंस है वो फर्स्ट लेयर से सेकंड लेयर तक आएंगी, उसको बीच में थोड़ा ट्रैवल करना पड़ेगा, और वो सेकंड लेयर पर आएंगी, फिर थर्ड लेयर पर, फिर फोर्थ लेयर पर, ऐसे वो कई सारी लेयर से पास होगी, और फिर फाइनली वो जो वाइब्रेशंस होंगी वो हम लोग के ईयर पे जाएंगी। तो अब हमने एयर का केस तो देख लिया कि जो एयर होती है उसमें पूरा यही प्रोसीजर होता है। अब वाटर में वाटर में भी सेम ऐसा प्रोसीजर है, बट वाटर का क्या है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उससे थोड़ा सा मतलब पास होते हैं, क्योंकि जो स्ट्रक्चरली आप देखोगे तो इसके मॉलिक्यूल्स एयर के बहुत दूर दूर होते हैं, बट वाटर के उससे थोड़ा पास पास होते हैं। तो बस सेम चीज ऐसी ही हो रही है। वो वेवलेंथ्स मतलब आई मीन वाइब्रेशंस निकली, उन्होंने फर्स्ट लेयर को हिट किया, फिर सेकंड लेयर को, फिर थर्ड लेयर को, ऐसे करते करते ये पूरे सारे लेयर्स में वाइब्रेशन चली गई, और फिर फाइनली जाके वो हमारे ईयर तक आ गई। फिर अब यही चीज हम लोग सॉलिड में देखेंगे तो, और जब हमने देखा था तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे वो बहुत पास पास थे, और जो सॉलिड में आप इधर मॉलिक्यूल्स देखोगे मतलब मतलब वाटर में तो थोड़ा डिस्टेंस है, लेकिन सॉलिड्स में तो डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा कम हो गया है। और सेम चीज यही हो रही है, वाइब्रेशंस आई, ये बीच के मॉलिक्यूल्स फर्स्ट लेयर को हिट किया, फिर देन सेकंड लेयर, देन थर्ड लेयर, देन फाइनली द वाइब्रेशंस आर ट्रांसफर्ड टू अवर ईयर।
तो अब देख नोटिस करने वाली बात क्या है कि जो फर्स्ट लेयर थी, जो मतलब जो एयर की फर्स्ट लेयर थी और सेकंड लेयर थी, उसके बीच का कुछ डिस्टेंस था। जैसे कि आप देखिए, जैसे कि ये आपका फर्स्ट मॉलिक्यूल है, फर्स्ट लेयर का फर्स्ट मॉलिक्यूल, ये सेकंड लेयर का फर्स्ट मॉलिक्यूल, इसके बीच का डिस्टेंस आप देखिए ज्यादा है, यानी कि वाइब्रेशंस को इस एरिया को इतने स्पेस को ट्रैवल करना पड़ेगा और उसे ट्रैवल करने में टाइम लगेगा। वाटर के केस में क्या, ये मॉलिक्यूल्स थोड़े पास होते हैं, मींस जैसे फर्स्ट मॉलिक्यूल ये है तो सेकंड वाला ये होगा, तो उनके बीच में डिस्टेंस जो है वो कम है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो वाइब्रेशंस होंगी वो सेकंड लेयर में जल्दी पहुंच जाएंगी क्योंकि डिस्टेंस कम है। और यही अगर थर्ड लेयर जो, फिर जो थर्ड हम लोग का जो केस है वो है सॉलिड्स, आयरन स्टील, उसके बीच के जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा कम है, यानी कि जो वाइब्रेशन है ना, बहुत कम डिस्टेंस का ट्रैवल करना पड़ेगा फर्स्ट लेयर से, फर्स्ट मॉलिक्यूल से सेकंड मॉलिक्यूल में आने में। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया, अब क्या समझ गए हम लोग, ये फर्स्ट लेयर जो एयर थी, एयर की फर्स्ट, एयर में क्यों में 340 मीटर्स पर सेकंड टाइम लग रहा था, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ 340 मीटर्स पर सेकंड टाइम लग रहा था, ठीक है समझ गया। लेकिन वाटर में उससे 5 टाइम्स ज्यादा टाइम लग रहा था, मतलब 5 टाइम्स कम टाइम लग रहा था, मीन्स क्योंकि ये इसकी स्पीड 5 टाइम्स इंक्रीज हो गई, 1500 मीटर्स पर सेकंड। और क्योंकि इसमें जो स्पीड थी वो क्यों कम हो गई थी, क्योंकि उसे और एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ रहा था उस फर्स्ट मॉलिक्यूल और सेकंड मॉलिक्यूल को के गैप को ओवरकम करने के लिए, उस गैस को सरपास करने के लिए। वाटर में यही चीज कम हो गई क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस कम हो गया, इसी वजह से जो टाइम वेस्ट हो रहा था फर्स्ट मॉलिक्यूल से सेकंड मॉलिक्यूल में जाने में, वो जो वेस्टेज था टाइम का वो कम हो गया। और यही सॉलिड में अगर हम जाते हैं तो सॉलिड में इनके बीच की डिस्टेंस इतनी कम होती है कि उस डिस्टेंस को पास करने में साउंड वाइब्रेशंस को बहुत ही कम समय लगता है, और इसी वजह से जो साउंड होता है उसकी स्पीड एयर में 340 मीटर्स पर सेकंड, वाटर में उसकी 5 टाइम्स 1500 मीटर सेकंड, 1500 मीटर्स पर सेकंड, और आयरन या स्टील में भी अबाउट उसकी 5 टाइम्स 5000 मीटर्स पर सेकंड होती है। सो गाइज, आज की इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसी, कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, बाय बाय, थैंक यू।